हे एवरीवन, मैंने एपिसोड 6 एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि उसमें बहुत से अडल्ट सीन थे और उसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा था भी नहीं। वो लोग बस पूल पे जाते हैं जहाँ सुजुका बहते हुए पानी में दूर चली जाती है और लापता हो जाती है। यहाँ हकारी और एआई दोनों मिलके आइजू के साथ गंदी हरकतें करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो कुछ गुंडों से हकारी और एआई को बचाता है और लापता सुजुका को भी खोज लाता है। अब मैं सीधा एपिसोड 7 एक्सप्लेन करूंगी। सो शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में आइजो की सारी गर्लफ्रेंड उसे खींचती हुई कहीं ले जा रही थी। तभी लैब में उसकी नजर एक लड़की से मिलती है तो धमाका होता है, मतलब एक और मिल गई थी। अगले सीन में वो उस लड़की को खोजते हुए वहाँ आ जाता है जहाँ उसे कुसुरी नामक लड़की मिलती है जो लैब में अलग अलग लिक्विड के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वो आइजो को भी जबरदस्ती एक चाय पिला देती है और एक मैग्नेटिक लिक्विड को लाकर दिखाती है जिसे पीने के बाद एक इंसानी बॉडी मैग्नेट की तरह काम करेगा और हर चीज को अपनी ओर खींचेगा, जो आइजू के साथ भी होता है। अब आइजू को पता लगता है उस लड़की ने उसे जो पहले पिलाया था उसमें लव पोशन मिलाया गया था, जिसके कारण आइजू को उस लड़की से प्यार जैसा कुछ हो रहा था। लेकिन आइजू उल्टी करके सारी चीज निकालने लगता है जिसे देख वो सोचती है आखिर क्यों वो ऐसा कर रहा है, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता। अब वो रो रो के उसे बोलती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, मगर अब आइजू बोलता है मुझे होश में रहना है जब मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करूंगा। इतना कहते ही उसे मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है उसी लिक्विड के कारण। कुसुरी उसे दूसरा लिक्विड देती है जो उस लिक्विड के रिएक्शन को खत्म कर दे, लेकिन आइजू उस लिक्विड को पीने के हालत में नहीं था जिसे कुसुरी खुद ही पी के उसके मुंह में डाल देती है। अब रिएक्शन खत्म हो गया था लेकिन आइजू को अभी भी उससे प्यार जैसा कुछ लग रहा था। अब कुसुरी शर्मा जाती है और उसे डेट पे चलने की भीख मांगती है। दरअसल कुसुरी कोई और नहीं वही लड़की थी जिसने अलग अलग टाइप के लिक्विड पे एक्सपेरिमेंट करके खुद को छोटा कर लिया था। खैर ये देख के आइजू काफी हैरान हो जाता है। वैसे उस लड़की का नाम कुसुरी ही था और वो 3rd ईयर में थी। खैर अब आइजू उसे डेट पे चलने के लिए बोलता है जिसे सुन वो उसे चिपक जाती है। अगले सीन में आइजू अपनी चारों गर्लफ्रेंड से उसे मिलवाता है जो अपने छोटे फॉर्म में ही मिलती है। वो अलग अलग टाइप के पोशन लाई थी जो वो कराने को दिखाती है जिससे वो भड़क जाती है, इसलिए अब हकारी को वो सेक्सी होने वाला पोशन दिखाती है। हकारी ठड़की थी इसलिए उसे ये पोशन काफी अच्छा लगता है और उसके माइंड में गंदी इमेज उभर आती है। वो पोशन को पी जाती है जिसके बाद उसके सारे कपड़े ही गायब हो जाते हैं। तभी आइजो उसे अपना कपड़ा देता है बदन ढकने के लिए। अब एक पोशन वो सुजुका को देती है जिससे उसके 2 कान आ जाते हैं। आइजो उसे देख खुश होता है क्योंकि वो काफी क्यूट लग रही थी। अब वो एक पोशन एआई को देता है जिसे पीने के बाद उसके बाल हाथों की तरह काम कर सकते थे। वो अपने बालों से आइजो को खींच के किस कर लेती है। वैसे हर एक पोशन 10 मिनट तक ही काम करता था। अगले सीन में सब बैठ के कुकीज खाते हैं और कुसुरी बोल के जाती है कि उन बोतल में लड़कों और लड़कियों का अलग चाय है तो संभाल के पीना। लेकिन जब वो आती है तो उसे पता लगता है वो लड़कियां लड़कों वाला चाय पी गई है। दरअसल वो लड़कों वाला चाय किस लवर पोशन में मिला के रखा गया था ताकि आइजो से किस करे। लेकिन आइजो बोलता है ऐसा करने के लिए तुम्हें किसी पोशन की जरूरत नहीं है, जिस पे वो आइजो से चिपक जाती है। लेकिन बाकी लड़कियां चेंज हो गई थी जो कुसुरी को पकड़ के दूर फेंक देती है और चारों ज़ॉम्बीज़ की तरह बिहेव करती है जो किस की भूखी थी। और एक बार वो पकड़ के किस लेना स्टार्ट करेगी तो वो कभी नहीं छोड़ेगी। वो किस ज़ॉम्बी के नाम से जाने जाते थे, उस पोशन का नाम था। उन्हें ठीक करने के लिए रिवर्स मेडिसिन देना होगा। आइजू को यही पता लगता है तभी वो चारों उस पे कूद पड़ती हैं। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।